नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जो है याचिका दायर की गई थी और 21 जून को जो है नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। हमारे साथ आदर्श हैं। जी। आदर्श, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है इसे लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो नोटिस मांगकर जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है सीबीआई से, एनटीए से, जिसके पास ये जांच और पूरा परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है जी। और इसके अलावा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। और जो पूर्व इसरो के वैज्ञानिक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिससे ये रिकमेंडेशंस मांगे गए थे कि किस तरह से नीट की परीक्षा जो है नीट एंड क्लीन हो, उनकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, तो उनसे भी, कमेटी से भी जवाब तलब करके पूछा गया है। 3 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बेहद सख्त टिप्पणियां की है। इसके अलावा एनटीए पर टिप्पणी की है, जो जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें बेहद दुख है कि एनटीए ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा है। हमने पहले भी एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, उसकी सिफारिशें स्वीकार की गई थी। हम एनटीए को आदेश देते हैं कि वो 3 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताए कि 14 नवंबर 2024 को गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने अब तक क्या कदम उठाए। इसके अलावा जो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अदालत का बयान है, साथ ही पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को भी हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा गया है कि हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में क्या कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से 4 पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। क्या लगता है आपको 21 जून से पहले कोई बड़ा फैसला हो सकता है इसे लेकर? कोई बड़ा एक्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कि जिस तरह से 3 दिनों की टाइमलाइन दी है, जाहिर है कि इस मामले को बहुत हाई प्रायोरिटी पे कोर्ट ले रहा है और जो याचिकाएं दायर की गई हैं वो मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से की गई हैं, तो उनको भी कोर्ट ने इंश्योर किया है कि 21 जून से पहले, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लग रहा है कि 21 जून से पहले कोई बड़ा आदेश आ सकता है और तमाम एजेंसियां जो इसको स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार थी, जो जांच के लिए जिम्मेदार थी, जो सिफारिश के लिए जिम्मेदार थी, सभी लोगों से जवाब तलब किया गया है, नोटिस भेजा गया है। तो जाहिर है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की आज कार्रवाई हुई है, लग रहा है कि 21 जून से पहले कुछ बड़ा फैसला आ सकता पर है। शायद कोई नज़ीर पेश हो सके, क्योंकि लगातार इस मामले में जो है 10 से 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सीबीआई लगातार जो है वो एक्शन ले रहा है। आदर्श में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अभिभावक हैं, जो बच्चे थे, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने जो है पेपर खरीदने की कोशिश की, 5-5 लाख रुपए में ये पेपर बिके, उन पर भी अब जो है वो कार्रवाई हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जी, तो इसमें आगे क्या हो सकता है ये बताएं। देखिए, जाहिर है कि अगर आपने पेपर खरीदा है ना, उसके लिए रिश्वत दी है, उसके लिए पैसे दिए हैं, तो अपने आप में वो भी एक अपराध है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो आज टिप्पणी की गई है, इसमें अभिभावकों का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें उन एजेंसियों का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है जिनके ऊपर सरकारी तौर पे ये जिम्मेदारी थी, है ना। लेकिन जो जांच चल रही, जवाबदेही थी, बिल्कुल जिनकी जवाबदेही थी, और जिनकी जवाबदेही सरकार के प्रति थी, जनता के प्रति थी, उन छात्रों के प्रति थी, लाखों जो इतनी मेहनत करके इस परीक्षा तक पहुंचे थे और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी मेहनत की लूट हो गई है और वो 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए में उन लोगों ने बेच दिया है जो एनटीए से जुड़े थे और तमाम ऐसे गोपनीय चीज़ों की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी। और खासकर उन जांच के दायरे में बिल्कुल वो अभिभावक भी हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उन्होंने भी किया है और वो उन्होंने भी क्या नज़ीर पेश की है, ये भी उनको सोचना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें एनटीए को भंग करने या इसके पुनर्गठन की मांग की गई है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है कि क्या एनटीए इस पूरी प्रक्रिया के बाद रहेगा, किस स्वरूप में रहेगा, या एनटीए की जगह किसी और संस्था को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी, आप सही कह रहे हैं। तो एनटीए, जाहिर सी बात है, और सीबीआई से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में जवाब तलब किया है, नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है आगे। और इस मामले में जो है वकीलों ने भी जो बात कही है, पूरी कार्रवाई के बारे में बात की है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। अलग अलग संस्थाओं ने, फाइमा है, उसमें यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट हैं, तो उनकी तरफ से ये याचिकाएं दायर की गई थी। इनके वकीलों ने आज की कार्रवाई पर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी, ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारी पिटिशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच ली थी कि
पहले भी ऐसा 2024 में हुआ था जब वंशिका यादव का केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड उसमें डायरेक्शंस पास करे थे। एक कमिटी बनी गई थी, उस कमिटी के भी कुछ 101 रिकमेंडेशंस थे। So our argument was that despite all of this, why has it repeated this year? And this is ये सब होते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि चीजें बेहतर होंगी इस साल, बल्कि वंशिका यादव में एक पेपर लीक को लोकलाइज्ड माना गया था, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो इस साल ये सारी घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है 21 जून। तो इसी वजह से हमने ये पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सुना है और नोटिस इशू करा है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को की लिस्टिंग है इसमें, एंड इन विच दे हैव डायरेक्टेड एनटीए टू फाइल इट्स एफिडेविट एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू फाइल इट्स एफिडेविट। आज नीट के पेपर लीक की याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, ऋतु रेनीवाल। इसमें मैंने एनटीए को रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड की थी कि करेंटली एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो मैंने डिमांड की थी कि एनटीए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो एक गठित की जाए कमेटी जिसमें जो पार्लियामेंट में डायरेक्ट रिस्पांस करे। तो कोर्ट ने मैटर लिस्ट हुआ, कोर्ट ने बोला इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत ज्यादा दुखित हैं कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि हमने 2024 में ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी थी, हमने जजमेंट दे दी थी कि राधा कृष्ण कमेटी गठित की जाए। इसमें एक गाइडलाइन होने के बावजूद भी एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही की और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसीलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।